अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ स्माइल क्लासेस में एडमिशन के लिए आए मुझसे मिलने के लिए, तो क्या आपको हम बिना खातिरदारी किए जाने देंगे? नहीं ना। चाय, कॉफ़ी, ठंडा, बिस्किट, स्नैक्स, कुछ ना तो कुछ हम लोग जो आप लोगों को पेश करेंगे। अगर आप लोग वो नहीं लेंगे तो आपको हम लोग ठंडा ऑफ़र करेंगे। पेप्सी है, कोको कोला है, स्प्राइट है, माज़ा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, है ना? पर्सनली तो मिलने आए नहीं थे, हमारे क्लासेस में मिलने आए थे। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन का जर्नल भी होगा, फिर इसका लेजर भी बनेगा, इसकी अकाउंटिंग वगैरह भी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट ओपन कर लेंगे। क्या टी अकाउंट, कॉफ़ी अकाउंट, पेप्सी अकाउंट, कोको कोला अकाउंट? नहीं ना। ये सब चीज़ हमारे लिए इममटेरियल है। हम लोग क्या करेंगे, ये सब एक्सपेंसेस को साथ में मिला के जर्नल एक्सपेंसेस में इसको क्लब कर देंगे, मिला देंगे वहाँ जाकर। तो हम लोग हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी दूसरे अकाउंट के साथ क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। यही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसका नाम है मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे हैं, हम उसका अकाउंट बनाना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, किसी दूसरे बड़े खर्चे के साथ हम लोग उसको मिला सकते हैं, या उसका एक सन्ड्री एक्सपेंसेस करके बना सकते हैं हम लोग। बराबर है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आगे? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू जज what sort of transaction or item are significant and their classification in the financial statement। अभी तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। हमने एक पेपर क्लिप का बॉक्स खरीदा जो कि कहीं टाइम तक चलने वाला है। देखा जाए तो फिक्स एसेट्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको फिक्स एसेट्स में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इममटेरियल है, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत छोटा सी है, 15, 20, 25 रुपए का आ जा रहा है। वो बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, the basic objective of accounting is to provide financial information about business to its stakeholder to make decision। हमारा अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसको? स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर को क्यों प्रोवाइड करें? ताकि वो लोग क्या ले सके, डिसीजन ले सके। स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाता है? शेयर होल्डर आ जाता है, डेबिंचर आ जाता है, क्रेडिटर आ जाता है, बैंक वगैरह सब आ जाते हैं। ये लोग कोई हम लोग इन्फॉर्मेशन देते क्यों? डिसीजन लेने के लिए। तो उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं ना, वो क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए। एनी इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट्स नॉलेज कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर। हम लोग जो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो मटेरियल होना चाहिए। वो मटेरियल का मतलब क्या है? उसका कुछ वर्थ होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं कि 2 रुपए का खर्चा बता रहे हैं हम लोग और उसको फिक्स एसेट्स में बता रहे हैं। बराबर है। देखो, मैंने एक और एग्जांपल लेना है आप लोगों के लिए। अभी एक हमारा बटन खराब हो गया, लाइट का जो ऑन ऑफ करने का बटन है वो खराब हो गया। हम लोग ने उसको रिप्लेस करवाया, हम लोग का 20-25 रुपीज़ खर्चा हुआ। तो हम लोग इसको क्या करें, फिक्स एसेट्स में नहीं बता रहे, हम लोग उसको कहाँ पे बता रहे हैं? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस में बता रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सन्ड्री एक्सपेंसेस में, या तो क्या करें, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल में बता रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? मटेरियलिटी। तो क्या है उसका मीनिंग? इमटेरियल अमाउंट में भी एग्रीगेट, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग मिला सकते हैं। जैसे हम लोग ने चाय कॉफी का खर्चा को हम लोग ने जर्नल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह में मिला दिया। जितने भी छोटे मोटे रिपेयर्स हो रहे हैं, या फिर हम लोग बटन वगैरह चेंज कर रहे हैं, हम लोग ने उसको कौन से अकाउंट में बता दिया? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अकाउंट्स में बता दिया। विद द अमाउंट ऑफ अ सिमिलर नेचर और फंक्शन एंड नीड टू बी प्रेजेंट सेपरेटली। बात समझ में आ रही है? मटेरियलिटी डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम। देखो, जो मटेरियलिटी है ना, अभी समझो 1000 रुपये मेरे लिए मायने रखता है। 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा सेपरेट अकाउंट में। लेकिन एप्पल इनकॉर्पोरेशन के लिए, एप्पल के लिए ये 1000 रुपये का खर्चा उसके लिए बहुत छोटा खर्चा है, वो उसके लिए इमटेरियल है। लेकिन वो मेरे लिए क्या है? मटेरियल है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड है ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द आइटम के ऊपर डिपेंड है। मटेरियलिटी का क्या होता है कॉन्सेप्ट? ओनली दोज आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हैव वैल्यू वेटेज ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। मैंने मशीनरी खरीदा तो मुझे मशीनरी अकाउंट में बताना पड़ेगा, उसको मैं छोटे मोटे खर्चे में नहीं ऐड कर सकता हूँ, रेवेन्यू नेचर में नहीं जाके बता सकता हूँ। बराबर है ना? सबको मिला के मैं एक फिक्स एसेट्स अकाउंट एक नहीं बता सकता, मेरे को सारे फिक्स एसेट्स के अकाउंट अलग अलग खाते ओपन करने पड़ेंगे। हाँ, अब इसको करना क्या है?
अनइम्पॉर्टेंट आइटम आर इधर लेफ्ट आउट और मर्ज विद अदर आइटम और शोन एज फुट नोट। तो बात समझ में आ रही है, ये क्या है हमारे पास मटेरियलिटी।